एक बार एक गधे की दोस्ती एक हरे रंग के टिड्ढे से हो जाती है। दोनों सारा दिन एक साथ बिताने लगे। दोनों एक साथ खेलते, एक साथ घूमने के लिए जाते और बहुत सारा समय एक साथ बिताते। उनकी दोस्ती इतनी पक्की हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफें भी किया करते थे। एक दिन गधे ने टिड्ढे की आवाज में एक गाना सुना। टिड्ढा बहुत सुंदर गाना गा रहा था। उसका गाना सुनते ही गधे ने कहा, वाह वाह, तुम कितना अच्छा गाना गाते हो। तुम तो बहुत सुंदर गाते हो। काश मैं भी सुंदर गाना गा सकता। आखिर तुम इतना सुंदर गाना कैसे गा लेते हो? कोई तो बात है, मुझे भी बताओ टिड्ढे। अब तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मुझे गाने गाने का इतना शौक है कि अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं भी सीख जाऊंगा। क्या तुम मुझे सिखाओगे दोस्त? टिड्ढा हंसने लगता है और गधे से कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत सुंदर तो नहीं गाता, लेकिन तुमने इतनी तारीफ की है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शायद तुम जानते नहीं, मैं तो बस ओस की बूंदों को पीता हूँ। यही कारण है कि मेरी आवाज इतनी मीठी है। मेरी माँ ने मुझे गाना सिखाया, लेकिन उससे भी ज्यादा इन ओस की बूंदों ने मेरे गले को तरोताजा कर दिया है। और गाना सुनकर सभी तारीफ करते हैं, इसीलिए मैं हमेशा गाता रहता हूँ। लेकिन दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनो। गाना सीखना हर एक के बस की बात नहीं है। और ओस की बूंदें अगर तुम पियोगे तो तुम्हारा इतना बड़ा शरीर कैसे जी पाएगा? तुम मर सकते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सिर्फ जैसा गाते हो वैसा ही गाओ। और तुम्हारी तारीफ करने के लिए मैं जो हूँ। टिड्ढा गधे को समझाता तो बहुत है, मगर गधा कहाँ समझने वाला था। उसने तो जिद ठान ली थी कि अब वो भी दिन रात खाना पीना सब छोड़कर सिर्फ सुबह की ओस पिया करेगा और अपने गले को तरोताजा करके गाना गुनगुनाएगा। उसने लगातार ऐसा ही किया। हरे टिड्ढे ने उसे कई बार समझाया, मगर गधा उसकी बात मानने को राजी ही नहीं था। और कुछ दिनों के बाद उस गधे की हालत बिगड़ने लगी। वो बीमार हो गया और बहुत जल्द मर गया। बेचारा टिड्ढा अपने दोस्त को खोकर बहुत उदास हुआ और सोचने लगा, काश मेरे दोस्त ने मेरी बात मानी होती, ये गाने की जिद न की होती, तो आज हम दोनों कितने खुश होते। ये जिद कर कर तुमने अच्छा नहीं किया मेरे दोस्त। इसीलिए कहते हैं, बिना सोचे समझे जिद करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तोता और मछली। एक जंगल में एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी के पास एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ पर तोता, तोती और उसके 2 बच्चे रहा करते थे। नदी में रहने वाली सभी मछलियों की तोता और तोती के साथ दोस्ती थी। मछलियाँ तोता तोती को नदी से पानी पिलाती थी और तोता तोती उन्हें आम के पेड़ से आम खाने के लिए दिया करते थे। एक दिन एक लाल मछली ने तोते से कहा, तुम कितने अच्छे हो, तुम हमें रोज पेड़ से आम खाने के लिए देते हो। तुम भी तो कितनी अच्छी हो, तुम हमें नदी का साफ सुथरा पानी पिलाती हो। अब हम सब एक परिवार हो चुके हैं। लेकिन लाल मछली तोती को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे सिर्फ तोते से बात करना अच्छा लगता था। उधर से तोती उड़ती हुई आती है और कहती है, हाँ बहन, हम सब एक परिवार ही तो है और तुम खुद ही इतनी अच्छी हो। लाल मछली तोती को कुछ जवाब नहीं देती और मुंह बनाकर चली जाती है। एक दिन जंगल की नदी पर कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ने आते हैं। हाँ, ये जगह ठीक लगती है। यहाँ आम का पेड़ भी है और यहाँ मछलियाँ भी ज्यादा दिख रही हैं। जाल बिछाकर पहले आम खाता हूँ और फिर आराम से पेड़ के नीचे बैठकर आराम करूँगा। जाल में मछलियाँ भी फंस जाएंगी। पेड़ पर तोती थी, वो ये बातें सुन लेती है। अरे ये क्या, इस मछुआरे ने तो नदी पर जाल डाल दिया है। अब तो इन सारी मछलियों की जान खतरे में है। मुझे तो कुछ करना होगा। तोती लगातार मछलियों को आवाज लगाती है, लाल मछलियों, ओ लाल मछली, कहाँ हो तुम सब? सारी मछलियाँ तोती के पास जाने लगती हैं, पर लाल मछली अपने घमंड में ही रहती है। हाँ, इस तोती की क्यों सुनूं? ये तो मुझे पसंद ही नहीं, इसकी आवाज भी मुझे पसंद नहीं। तभी तोती परेशान होकर तोते के पास जाती है और सारी बात बताती है। चलो चलो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने तो बहुत आवाज लगाई, लेकिन लाल मछली नहीं सुनती। कोई बात नहीं, मैं आवाज लगाता हूँ। लाल मछली, ओ लाल मछली, तुम सबकी जान खतरे में है। तुम नदी के दूसरी तरफ चली जाओ। ठीक है, ठीक है। लाल मछली सुन लेती है। सारी मछलियाँ नदी की दूसरी ओर चली जाती हैं और तोता तोती मिलकर मछुआरे का सारा जाल काट देते हैं। जब मछुआरा आता है और देखता है कि उसका सारा जाल कट चुका है, तो वो चुपचाप अपने घर चला जाता है। मछलियों की जान बच जाती है। अब सारी मछलियाँ इधर से चली गई, मछुआरा भी चला गया। तभी लाल मछली आती है और कहती है, धन्यवाद तोते, तुमने हमारी जान बचाई। धन्यवाद मेरा नहीं, तुम्हें तो तोती का करना चाहिए। मुझे वो ही बुलाकर लाई, तुमने तो उसकी आवाज ही नहीं सुनी। लाल मछली को अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो हमेशा पसंद करने लगती है और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है।